हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ यूनिटरी लॉ। ठीक है, इस चैप्टर में हम बच्चों पढ़ेंगे यूनिटरी लॉ कि ये क्या होता है और इसको किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यूनिटरी लॉ इज़ अ मैथमेटिकल मेथड। बच्चों, ये एक मैथमेटिकल मेथड होता है फ्रॉम विच फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन आइटम, यानी कि जिस मेथड से हम किसी भी वन आइटम की क्या प्राइस फाइंड आउट करते हैं, ऑफ अ काइंड इज कॉल्ड फाइंडिंग अ यूनिट प्राइस। ठीक है, यानी कि यूनिट प्राइस फाइंड आउट करना होता है एंड द मेथड इज कॉल्ड द यूनिटरी लॉ, और इसी मेथड को बच्चों हम यूनिटरी लॉ कहते हैं। यूनिटरी वर्ड्स मीन्स रिलेटेड टू वन। यूनिटरी का मतलब जो होता है बच्चों, इस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है रिलेटेड टू वन, यानी कि वन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जब हमें किसी भी वन यूनिट की, वन थिंग की कोई भी हम प्राइस कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग रूल्स एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि जब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो हमें ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की हमें क्या सेम नंबर फाइंड आउट करनी होती है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, सेकेंड रूल है बच्चों, द प्राइस ऑफ वन यूनिट, यानी कि किसी भी एक यूनिट का प्राइस ऑफ अ काइंड ऑफ फाउंड बाय डिवीजन, यानी कि हम वो किससे निकालेंगे, डिवीजन से निकालेंगे। यानी कि एक मेथड है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन। ठीक है, जिससे आप वन यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, राधा नीड 5 स्केचेस फॉर ड्राइंग। ठीक है, यानी कि उसको 5 स्केचेस की नीड है ड्रॉ करने के लिए राधा को। द कॉस्ट ऑफ वन स्केच की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2 रुपीज़। देन हाउ मैनी रुपीज़ विल हैव टू पे एक्सपेंड टू राधा, यानी कि राधा कितना एक्सपेंड करेगी, इतने हाउ मैनी रुपीज़ टू एक्सपेंड, राधा कितने उसे एक्सपेंड करने हैं 5 स्केचेस के लिए। ठीक है, 1 की कॉस्ट दी हुई है हमें। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। बिकॉज वन पेन कॉस्ट इज 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ है। द कॉस्ट विल बी मोर, यानी कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। आपको एक की दी हुई है, ज़्यादा की पूछी है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पूछी है, 5 पेंस की। देयर फॉर विल बी मल्टीप्लाई फॉर होल प्राइस, यानी कि वो पूरे प्राइस से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल्स टू 1 से हम 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 10। ठीक है, यानी कि उसे कितना पे करना है, 10 रुपीज़ पे करने हैं। क्लियर है इतना? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। यश वांटेड टू ईट बनानाज, यश को बनाना ईट करने हैं। ही आस्क्ड द कॉस्ट फ्रॉम बनाना सेलर, उसने बनाना बेचने वाले से उसकी कॉस्ट पूछी। द सेलर टोल्ड दैट बनाना इज 18 ऑफ दर्जन, यानी कि वो एक दर्जन जो देगा वो 18 रुपीज़ के देगा। ठीक है, एंड हाउ मच रुपीज़ विल ही पे फॉर परचेजिंग वन बनाना, तो आपको पता है जो 18 रुपीज़ है वो कितने के हैं, प्राइस दर्जन के, यानी कि एक दर्जन में बच्चों होती है यूनिट 12, तो 12 की यूनिट प्राइस कितनी है, 18। आपको चाहिए 1 की। ठीक है, सो हम 1 का फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, सॉल्यूशन देखते हैं। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ 12 बनानास, यहाँ पे बताया हुआ है डजन मीन्स 12 होते हैं, तो कितनी है, 18। देयर फॉर द कॉस्ट विल बी लेस, तो हमारी जो कॉस्ट होगी बनाना की, एक बनाना की, वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, सो टू गेट द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना डिवाइड द नंबर ऑफ बनानास। ठीक है, नंबर ऑफ बनानास को डिवाइड कर दीजिए, 1 बनाना की कितनी आ जाएगी निकल के, 18 डिवाइड बाई 12, 1.50। ठीक है, ये आपकी 1 बनाना की कॉस्ट है बच्चों। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 10 काइट्स इज रुपीज़ 45। ठीक है, यानी कि 10 काइट्स की जो कॉस्ट है 45 रुपीज़ है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 काइट्स, 16 को बताना है, तो क्या करेंगे, 10 की दी हुई है, 1 की निकालेंगे, इतनी आ गई, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ठीक है, हमारी 16 की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? चलिए आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। उसके बाद आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर।
इफ एनी ट्रेन गोज टू सर्टेन स्पीड ऑन एनी पाथ, यानी कि एक ट्रेन किसी भी एक रास्ते पर सर्टेन यानी कि फिक्स स्पीड से चलती रहती है, दैन इट कवर्स लेस डिस्टेंस इन लेस टाइम, यानी कि कम टाइम में कम डिस्टेंस पर जाएगी, एंड मोर डिस्टेंस इन मोर टाइम, और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है इतना? इन दिस वे एनी मूविंग ट्रेन कवर मोर डिस्टेंस इन मोर टाइम, लेस डिस्टेंस इन लेस टाइम, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन स्पीड, एक ही स्पीड से चलते रहने पर। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ साइकिल राइडर कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन 35 मिनट, यानी कि एक साइकिल राइडर ने इतने किलोमीटर को 35 मिनट में कवर कर लिया है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 9 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आपको बताना है 9 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो आप क्या करेंगे, गिवन डिस्टेंस लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, फिर आप इसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिवाइडिंग, ठीक है। ही विल टेक टाइम टू कवर 9 किलोमीटर डिस्टेंस। अब आप 9 किलोमीटर का निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 35/6 इंटू 9 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 105/2। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 52 होल नंबर एंड 1/2 मिनट, ठीक है। सो द साइकिल राइडर विल कवर डिस्टेंस इन 52 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम। हमने डिस्टेंस से पढ़ा, अब हम टाइम से पढ़ेंगे। इफ सम लेबर और मैन डू एनी वर्क ऑल टुगेदर, यानी कि कोई लेबर है या मैन है, कोई मिलकर आपस में एक काम करते हैं बच्चों, तो देन द वर्क विल बी लेस वर्क इन लेस टाइम, तो कम टाइम में वो क्या करेंगे, कम वर्क करेंगे, ठीक है। एंड मोर टाइम इन मोर वर्क, ठीक है, यानी कि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा वर्क कर पाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। अ क्राफ्ट मैन मेक्स 8 बास्केट इन 3 आवर्स, कोई भी एक क्राफ्ट मैन है, ठीक है, क्राफ्ट का वर्क करता है, तो वो 3 आवर्स में बच्चों 8 बास्केट बनाता है। तो हाउ मेनी बास्केट विल ही मेक इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स का आपको बताना है। अगेन जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है। 3 आवर में 8 बना रहा है, 1 आवर की आप निकाल लेंगे तो ये 3 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ही विल मेक 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स में कितनी बनाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे, 3 4 आर 12, ये डिवाइड हो जाएगा और इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 32, तो हमारा कितना आ गया बास्केट 12 आवर्स में, 32 बास्केट, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? सो उसके बाद आपकी आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट एंड टाइम। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, टाइम और कॉस्ट बतानी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यानी कि आपके पास एक बुक की जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, तो आपको 8 की बतानी है, यानी कि हमें 1 यूनिट की जो है प्राइस दी हुई है, हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा कॉस्ट होगा 8 बुक्स का। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा आपको। उसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन है, जैसे ये है आपका द कॉस्ट ऑफ, यहाँ से आपकी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेंज होता है आपका, द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर्स हैंडलूम इज 375 एंड 0.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर सच अ हैंडलूम, ठीक है। आपको 10 मीटर की दी हुई है, 22 मीटर की फाइंड आउट करनी है। सो बच्चों ये बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल की तरह है। 10 मीटर की दी हुई है, फिर आप 1 मीटर की निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 375.50 डिवाइड बाई 10, ठीक है, और 22 की पूछिए तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, फिर यहाँ पर इसका अपॉन 10 इंटू 22, तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, या फिर ठीक है आप पॉइंट हटा सकते हैं तो 20 आ जाएंगे। क्लियर है? आप 10 से 10 कैंसिल करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आएगा आंसर बच्चों आपका, कि आपका आ गया 375 डिवाइड बाई 10 इंटू 22, 10 से 10 कैंसिल। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस जो आपका नंबर बचा है आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 22 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी हैंडलूम की निकल कर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।